वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। वक्फ 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 ये लगातार आप सुन रहे हैं। लगभग एक साल तो हो ही गया जब आप ये सुन रहे। 2023 दिसंबर से एक प्राइवेट बिल राज्यसभा में लाया गया था और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। फिर ये अभी अगस्त 2024 को ये बिल आया, वक्फ संशोधन बिल। किरण रिजिजू जी उसको लेकर के आए, उसको लोकसभा में रखा गया और लोकसभा में थोड़ा सा तूफान तो मच नहीं था और इसको बराबर स्वयं गृह मंत्री जी ने भी इशारा किया और फिर इसको संयुक्त संसदीय समिति जो होती है जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसको दे दिया गया था। और उसके बाद उसकी 36 बैठकें हुई पूरे देश में। जगदम्बिका पाल जी जो इसके जेपीसी के अध्यक्ष बनाए गए, वे उनका भ्रमण हुआ, लगभग सारे बड़े राज्यों में गए, छोटे राज्यों के प्रतिनिधियों को वहाँ बुलाया गया। और सबसे बड़ी बात है, इस जो वक्फ बिल था, संशोधन तो अब इसके उस पर किया जा रहा है, इसका विरोध तो अन्य धर्मावलंबी कर रहे थे और नेचुरल बात है। इसके ज़्यादातर विरोध और इसका जो इसके कानूनों के कारण से जो परेशानियां जो झेल रहे थे वो तो हिंदू ईसाई, केरल में ईसाई 200-250 घर उनके विचारों को उनको कब्जे में लेने के लिए वक्फ बोलते हैं। तो ईसाई, हिंदू, खैर बौद्ध और सिख और इनको तो अलग अलग कहना ठीक नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के हिंदू, ईसाई, और जब हिंदू कह रहा हूँ तो उसमें सिख अपने आप आ गए, उसमें बौद्ध अपने आप आ गए, हाँ पारसी, ये बाकी जो धर्मावलंबी थे, मतावलंबी थे, ये वक्फ एक्ट से परेशान थे। अब आप सबसे कुछ, आज ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं पूरा आपको ऐतिहासिक से लेकर के अभी तक की यात्रा भी बताऊं और आज के हालत में जब जेपीसी ने जो 44 संशोधन जो रखे गए, उनको विपक्ष द्वारा जो संशोधन रखे गए उनको अस्वीकार किया और 14 संशोधन जो एनडीए के लोगों के द्वारा रखे गए उनको स्वीकार किया। थोड़ी सी ये है कि इसमें 31 लोग थे, उसमें 15 विपक्ष के थे और 16 एनडीए के थे, और 16 एनडीए के जो थे उसमें 12 भाजपा के थे। और बाकी चूँकि इसमें चूँकि औसत मिलाया गया था, जिस पार्टी के संसद में और राज्यसभा में जितने मेंबर्स हैं उस अनुपात में उनका, उस रेशो में उनको प्रतिनिधित्व जेपीसी में दिया जाता है। ये नियम है, इसलिए कोई उसमें ऐसी बात है। तो 16 सदस्य इनके थे, 15 सदस्य विपक्ष के थे। और अभी जब 24-25 जनवरी को ये इसका जब अंतिम इसकी फाइनल जेपीसी की बैठक हुई, जिसमें एक एक बिंदु पर जो 40 संशोधन रखे गए थे, या कि जितने भी संशोधन थे जिन पर एक पर, क्योंकि सरकार उसमें 40 संशोधन लेके आ रही है, तो एक एक संशोधन के ऊपर वोटिंग हुआ और उसमें 14 संशोधन एनडीए के द्वारा रखे गए जिनको स्वीकार कर लिया गया, 40 में से 14, और उधर से उनके विपक्ष के द्वारा भी 44 संशोधन रखे गए थे, लेकिन एक भी स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि वो स्वीकार करने योग्य नहीं थे, जो भी हो। अब उसके बाद 24 को हुआ, 25 का रद्द करके 27 को बैठक हो गई और अब जो है, अब आज उस पर 29 जनवरी को जो 14 संशोधन किए उनके ऊपर चर्चा हो करके और वोटिंग तो हो ही गई है। अब उनको अंतिम रूप दे करके और 31 जनवरी को ये लोकसभा अध्यक्ष महोदय को ये रिपोर्ट जब जगदम्बिका पाल जी प्रस्तुत कर देंगे, ये तय हो चुका है। यानी कि जो एक बड़ा जो हर्डल था, बड़ा जो अवरोध था, या कि पहली सीढ़ी थी जेपीसी की, या कि वक्फ संशोधन बिल की जो पहली परीक्षा थी वो पास हो गई कि वो लोकसभा में आया था, लोकसभा ने इसको जेपीसी में भेज दिया, जेपीसी से पार होकर के अब वो चला गया। तो अब ये एक बड़ा कदम जिसको आप कह सकते हो वो पार करके, और वक्फ संशोधन बिल 2024 ही कहलाएगा वो अब उसकी जेपीसी से पास हो गया है। यहाँ तक तो हो गया काम। अब वो 31 को रख दिया जाएगा
और चूंकि 12-13 फरवरी 2025 तक का इनके पास समय था जेपीसी को वहाँ पर प्रस्तुत करने का, तो ये 31 को इसलिए दे रहे हैं कि इसके ठीक बाद में ये अब आगे की तरफ 1 फरवरी से नया बजट सत्र लगी आरंभ हो रहा है संसद का, तो उसमें इसको रख करके आप हो सकता है सोचेंगे कि शायद 2-4 दिन में ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होकर के राष्ट्रपति जी के पास साइन के लिए चला जाएगा। साइन होते ही ये नया जो आपका वक्फ संशोधन बिल, इसमें विकास, कल्याण ऐसे शब्द भी जोड़े गए हैं। तो पहले तो खाली वक्त संशोधन वक्त एक्ट ही चल रहा था, तो ये चल रहा था। तो अभी ये अब हम फाइनल स्टेज पर हम लगभग बाद में जो चीज़ें थी इसका जो महत्वपूर्ण जो अब परिवर्तन होंगे, इस परिवर्तनों पर अब चर्चा नहीं, अभी तक चर्चा नहीं हुई है। उनके सिलसिलेवार में चर्चा करूंगा इसी वीडियो में कि क्या क्या परिवर्तन आएंगे। एक तो 2024 का जो वक्त संशोधन एक्ट है वो क्या है, कौन कौन से संशोधन सरकार चाह रही है या सरकार चाह रही थी, सरकार चाह रही है, और फिर जेपीसी में भेजने के बाद जो 14 संशोधन हुए उन 14 में प्रमुख संशोधन कौन से उन्होंने, और उसमें उन अर्थात जेपीसी के पास में जो बिल आया उस बिल में जो संशोधन जेपीसी ने किया है सर्वसम्मति से, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ये वक्फ है क्या। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह को, भगवान को, अल्लाह ही कहना चाहिए, भगवान क्यों घुसाए इसके अंदर, अल्लाह को दिया जाने वाला दान, जो अल्लाह जिसकी देख रेख करेगा और इसको देने वाला फिर दे करके उसका अधिकार उस पर समाप्त हो जाता है। फिर वो जो एक इनका जो एक ट्रिब्यूनल है वो उसको करेगा। अभी तक थोड़ा सा पीछे जाके देखें हम, और आप पूछेंगे कि दुनिया में कहीं पर और कहाँ का किन किन देशों में है भाई, 40-45-50 तो मुस्लिम देश ही है, किसी और देश में भी है क्या ऐसा वक्फ का ऐसा एक्ट बना हुआ है या वक्फ कानून? तो आपको जानकर के हैरत होगा कि दुनिया के किसी भी देश में, भारत के अलावा दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं है वक्फ एक्ट जैसा। हाँ, ये 1913 में जब देश हमारा गुलाम था तब भारत की तरफ से एक बात वहाँ पर 4 न्यायाधीशों तक पहुँचाई गई थी इस एक्ट को लेकर के। तब वहाँ के जो 4 न्यायाधीश बैठे थे, जिसमें लंदन की भी कोई प्रॉपर्टी का उल्लेख आया था इसी तरीके से वक्फ के नाम पर, तो उन चारों जजेस ने 1913 में उसको रिजेक्ट कर दिया था और ये बात वहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन भारत में आने के बाद में जब देश आज़ाद हुआ, याद रखिएगा, देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बना, कहीं वक्फ का नामो निशान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर 250 करीब 240 लोग हमारे संविधान निर्माण के लिए 2-3 वर्ष तक लगे रहे। बल्कि पाकिस्तान का जब बंटवारा नहीं हुआ तो उससे पहले से इसका संविधान निर्माण की प्रक्रिया तो शुरू हो गई थी। तो कहीं पर भी वक्फ नहीं आया है, वक्फ को लेकर के कोई बिल नहीं है, कोई बात नहीं है, न कोई इसको रखा गया। ये देश आज़ाद होने के लगभग 7 साल के बाद में 1954 में जवाहरलाल नेहरू पहली बार संसद में इस एक्ट को लेके आए, जिसको वक्फ कानून कहा गया, और चुपचाप इसको ला करके संसद में उन्होंने पारित करवा दिया और फिर 10 साल तक बिल्कुल चुप रहे। याद रखिएगा, 1954 में लेके आए और 1964 में जवाहरलाल नेहरू अपनी मृत्यु से पहले इसको अधिनियमित करके गए, फिर अर्थात तो उसको शक्ति संपन्न बन के करके गए। और 1964 में ही फिर ये वक्फ सेंट्रल बोर्ड, वक्फ स्टेट बोर्ड, फिर इनको कुछ पावर, इनको अधिनियमित करना, ये सब कार्य 10 साल तक किया के बाद किया चुपचाप। ये षड्यंत्र जो होते हैं ना, वो चुपचाप किए जाते हैं। तो 1954 से पहले वक्फ नाम की कोई बात थी नहीं। 1964 में फिर ये आपके सेंट्रल वक्फ बोर्ड और स्टेट वक्फ बोर्ड ये सब बनाए गए, और उसके बाद में फिर निकल गया आपका लगभग 64 से आपका 74, 84 और 94 और ये 1995 अर्थात 31 साल तक वापस चुप रहे। और 1995 में जब नरसिंह राव सरकार थी और वित्त मंत्री के रूप में आदरणीय हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी थे, उस समय फिर से इसको वक्त कानून को इतना प्रभावशाली बना दिया गया कि इसके लिए एक न्यायपालिका से समानांतर एक न्यायपालिका बना दी गई, इसको सिविल कोड बना दिया गया। अर्थात
वक्फ के जो भी फैसले होंगे वो उसका ट्रिब्यूनल ही करेगा। और उसमें बैठने वाले, यदि भी वहाँ कोई सरकार के द्वारा नियुक्त वहाँ के जज नहीं होते, सामान्य जो उनके मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं वक्फ के द्वारा, वही लोग उसको उनको इलेक्ट करते हैं, वही लोग सब करते हैं समाज के लोग, और वही वहाँ जज भी बन जाते हैं और वही लोग फिर फैसले भी देते हैं। इस तरीके का एक संसार में कहीं नहीं होगा और अपने देश में भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा 1995 में इसको समानांतर सिविल जज, सिविल न्यायाधिकरण की शक्ति दे दी गई। अर्थात आप की कोई अगर वो प्रकरण है तो वो जो फैसला होगा वो फैसला किसी कोर्ट में दिया ही नहीं जा सकता। भाई कोर्ट, प्राइमरी कोर्ट तो होगा ना, जिसको अपन बोलते हैं ट्रायल कोर्ट, जिसको अपन आप सिविल कोर्ट कहते हैं, सिविल न्यायाधिकरण बोलते हैं, उसकी संभावना ही खत्म कर दी। उससे कोर्ट न्यायपालिका से एक तरीके से उसको ऊपर कर दिया गया। फिर उसके बाद में ये भी बात चुपचाप पड़ी रही। कई मुस्लिम बंधुओं को भी पता नहीं था, इन लोगों को भी कहीं पता नहीं था। चुपचाप ये कार्य, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और सलाहकार भी थे, और साथ में उस समय के मौनी बाबा कह लीजिएगा, नरसिंह राव जी की वो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। ये सब कांग्रेस सरकारों में हुआ, चाहे 1954 हो, 1964 हो, 1995 हो, ये हो गया। अब बात आई कि इसको फिर 2009-10 में कुछ और जो चुपचाप तरीके से संपत्तियां बढ़ाने की प्रक्रिया हुई। 2009 तक 4 लाख एकड़ ज़मीन थी इसके पास में, वक्फ बोर्ड के पास में। लेकिन देश भर का वक्फ बोर्ड के आप मान के चलिए, लेकिन 2009 से 2013-14 जब ये मनमोहन सिंह जी जाते हैं, उस दौरान मुश्किल से 5 साल में इन्होंने उसकी वक्फ की जो संपत्तियां हैं और उसकी ज़मीन है दुगनी से भी ज़्यादा कर ली। 4 लाख हेक्टेयर से 9,40,000 एकड़ ज़मीन, 9,40,000 एकड़ ज़मीन, जो 4 लाख एकड़ ज़मीन थी वो 9,40,000 एकड़ ज़मीन वक्फ हो गई। आपको जानकर हैरत होगी, पाकिस्तान के पास में 8.5 लाख एकड़ ज़मीन है। पूरी पाकिस्तान की भूमि 8.5 लाख एकड़ ज़मीन है, और भारत के अंदर वक्फ बोर्डों के पास में 9,40,000 एकड़ ज़मीन, अर्थात पूरी पाकिस्तान की जितनी भूमि है उससे ज़्यादा ज़मीन यहाँ पर वक्फ के नाम पर, वक्फ कानून के नाम पर, वक्फ एक्ट के नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर इन्होंने हथिया के लगी। ज़मीन जिहाद जिसको कहते हैं, भारत के अंदर पाकिस्तान से भी बड़ा पाकिस्तान यहाँ उन्होंने बना के रख लिया। और ये बात अब धीरे धीरे करके क्या है, और ये अपने बीजेपी वाले भी और ये जितने भी थे ये भी विरोध करते रहे, विरोध तो हर समय किया, लेकिन किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि अंदर अंदर क्या चल रहा। बहुत सारी ज़मीन तो 2013-14 में दिल्ली की बहुत सारी ज़मीन तो खुद सरकार ने दी है वक्फ बोर्डों को। मनमोहन सरकार ने जाते जाते दिल्ली की न जाने कितनी हज़ारों एकड़ ज़मीन दे दी, तो वो देते रहे चुपचाप। इसी को तो तुष्टिकरण बोलते हैं। लेकिन अति सर्वत्र वर्जयते, ये फिर जिसको बोलते हैं ना, पाप का घड़ा भर गया। अब हम जो पहले कानून क्या था, 2000 हम 1995 की बात करें, 1995 में इसको इतनी शक्ति दे दी गई जिसके तहत कोई भी जो वक्फ बोर्ड है, अगर वो किसी को भी ज़मीन को बोल दे कि ये ज़मीन वक्फ की है, तो फिर वो वक्फ की ज़मीन है। अगर आपके घर पर ही वो कल आकर के कोई आके मौखिक भी बोल जाए कि ये मकान वक्फ का है, तो आपका कर्तव्य बनेगा, आपके पास विकल्प वही है, केवल आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। आपको फिर उसी वक्फ बोर्ड पे जाना पड़ेगा जिसका अपना ट्रिब्यूनल बना हुआ, उन्हीं लोगों का ट्रिब्यूनल बना हुआ, उसमें वही लोग हैं, मुस्लिम लोग ही हैं, और उन्हीं के द्वारा वो कोई कानून की डिग्रियां उनके पास नहीं, वे सामान्य लोग ही, उन्हीं के नेता लोग हैं जो वो आपको मिलेंगे। और आप जाके वहाँ उनको फिर अभी भी कानून वही है कि माई बाप वो जो आप मेरा मकान को, लेकिन मेरा मकान है वो तो, ये देखो मेरी रजिस्ट्री, ये मेरे पिताजी वहाँ रहते थे, ये उससे मेरे दादा रहते थे, मैं इतने 100 साल से रह रहा, 200 साल से रह रहा, 500 साल से रह रहा, मेरा सब कुछ है, मैं टैक्स जमा करता हूँ नगर पालिका के पास में, ग्राम पंचायत के पास में, ये कर देखो। और वो कहते हैं कि नहीं, ये परे करो अलग, इनसे कोई मतलब नहीं, वो वक्फ का है।
तो बस वो है, हो गया, फैसला भी हो गया। आपको फिर और कहीं जाने के लिए गुंजाइश नहीं, सिविल कोर्ट नहीं बचा आपके पास। तो ऐसे न जाने कितने केसेस होने लगे। अभी तो बीच बीच में ये कि संसद भवन जो अभी जो पुरानी संसद भवन बनी, जो 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 नई संसद भवन बनी, जो दोनों तीनों एयरपोर्ट बने हुए दिल्ली में, लाल किला, ये जितनी भी जमीन है वो बोले सब वक्फ की है जहाँ। तो और इसी का परिणाम क्या होता है कि फिर वो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो वो चलते, तो अभी का पुराना कानून क्या है कि वक्फ बोर्ड के सदस्य ने बोल दिया कि ये वक्फ की है तो वक्फ ही है। फिर आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको लड़ते झगड़ते रहो, मरते पीटते रहो। एक तो ये भयंकर का ये उसकी वक्फ एक्ट 1995 की धारा 40 है। तो सबसे बड़ा इसका संशोधन। दूसरा, उसमें कोई महिलाएं नहीं थी अब तक, उसमें कोई मुस्लिम बंधुओं के अतिरिक्त अन्य किसी धर्म के लोग नहीं थे, उसमें कलेक्टर या अन्य किसी का कोई समावेश ही नहीं था। तो अब जाकर के भारत सरकार ने ये जब कहते हैं ना गले गले तक आक्रोश और अन्याय की प्रतिगूंज हुई, तो अब ये भारत सरकार ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में ये रखा। अब ये वापस हम यहाँ आ गए वापस। अब सिलसिलेवार बढ़ते हैं कि अभी तक जो था अब उसको रखा गया है। और अब ये उसके तहत जो संशोधन सरकार चाह रही है, सरकार ने चाहे है वो ये 40 संशोधनों में से एक तो ये जो धारा 40 है, जिसके तहत आपने अगर कह दिया, ट्रिब्यूनल ने कह दिया तो वो फाइनल है, आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये इसमें भी संशोधन होगा। अर्थात ट्रिब्यूनल तो रहेगी, लेकिन ये ट्रिब्यूनल में भी अब बाहर के लोग भी रहेंगे। अर्थात 2 कम से कम हिंदू लोग रहेंगे, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। और उसका सीईओ जो होगा वो सामान्यतया मुस्लिम से अतिरिक्त किसी व्यक्ति को अगर वहाँ का सीईओ बनाया जाता है, मुख्य कार्यकारी प्रबंधक बनाया जाता है, जिसके पास सारा रिकॉर्ड रहेगा, तो उसको बनाया जाएगा। और 1 से 2 से अधिक भी वो लोग हो सकते हैं। ठीक इस तरीके से कलेक्टर सारी आपका जो जितनी ज़मीन और जितना भी आपकी संपत्तियां हैं उसका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन का जितना चार्ज लगना है वो विधि विधान से लगे। अभी तक ये था कि वक्फ में कोई मौखिक रूप से होता था, उसने दे दिया, उसने ले लिया, या उसने चिट्ठी लिख दी, उसने ले दी, कोई स्टाम्प नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं। अतः सरकार को करोड़ों अरबों रुपये का तो ये चूना वैसे ही मार चुके। कितनी संपत्तियां ऐसे अर्जित कर ली बिना कोई स्टाम्प और बिना कोई रजिस्ट्री का चार्ज दिए हुए। तो ये अभी तक चल रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो नया कानून आ रहा है उसमें आपको कलेक्टर के पास में ये इसका पंजीयन होगा, कलेक्टर उसका सर्वे करेगा, इसका राजस्व रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। आपका है तो आपको दिया जाएगा, नहीं है तो आपसे वो हटा भी दिया जाएगा। और जिसका है फिर वो उसको भी दिया जा सकता है। विशेषकर सरकारी संपत्तियों पर जो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं वो सारी उनका अब राजस्व रिकॉर्ड से मिलान करके और उनको सरकार वापस ले लेगी। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ले रहे हैं, वो शुरू कर चुके हैं। रास्ता तो योगी बाबा दिखा चुके। कई सारी ज़मीनें, कई सारे हज़ारों एकड़ की ज़मीनें वहाँ से उन्होंने उत्तर प्रदेश में छुड़ानी शुरू कर ली। तो आपके पास मन में शक्ति होना है ना, और मन की इच्छा होना न्याय करने की, तो वो कार्य। तो अब ये जो नया कानून है उसके तहत आप ट्रिब्यूनल में केवल हिंदू ही नहीं, केवल मुस्लिम ही नहीं रहेंगे, बल्कि उसमें कम से कम 2 हिंदू भी रखेंगे। और उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होगा बोर्ड का, वो जो अधिकारी होगा वो किसी हिंदू को रखा जाएगा। और ये संख्या अधिक हो सकती है। ठीक इस तरीके से कम 2 मुस्लिम महिलाएं भी उसमें रखी जाएगी। मुस्लिम महिलाएं लेकिन मुस्लिम महिलाएं उसके अंतर्गत रखी जाएगी, बोर्ड के अंतर्गत। और सारे उसका जो मूल्यांकन और लेखा जोखे का कार्य व्यवस्थित रूप से किया जाएगा। और अभी जो 14 संशोधन जो अलग और एनडीए के द्वारा उसमें रखे गए जेपीसी में, उसमें यह है कि कलेक्टर ही नहीं बल्कि बाहर से एक ऐसा शासकीय अधिकारी नियुक्त किया जाए जो बोर्ड की पूरी देखरेख करके, और उसके कोई प्रकरण आए, उसके कोई ऐसे विवाद आए, उनको निपटारे का कार्य भी वो सामान्यतः कर लिया करे। साथ ही उनकी ज़मीनों का देख रेख और ये सब कहाँ क्या हो रहा है, सही हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी देख रेख करे। उनका पंजीयन का कार्य भी, रिकॉर्डिंग का कार्य भी, वो सब कार्य करे। ऐसा एक संशोधन उन्होंने दिया है, जिसको अभी वो आज उस पर चर्चा करके और 31 को फाइनल रिपोर्ट रखेंगे। तो अब जो आएगा, और अब मान के चलिएगा ये वक्फ संशोधन बिल
अब वक्फ बोर्ड कोई समाप्त नहीं हो रहा, लेकिन उसको न्याय संगत बना दिया जाएगा, उसको युक्त बना दिया जाएगा, उसको अन्य धर्म के लोगों के लिए जो एक किस्म से हाहाकार मचा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में एक 1,500 साल पुराने जो गांव का पूरा गांव ही उसको बोल दिया वक्फ बोर्ड ने, ये था हमारा। तो बड़ा मजाक चल रहा था। तो अब जाकर के वो सब समाप्त होगा और ये जो नया व्यवस्थित कानून बन करके आ रहा है, जिससे कई चीज़ें जो है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो अपने 1954 और 64 में जो पाप किया, 1995 में जो सरकार ने इसको असीमित शक्तियां दे दी वक्फ बोर्ड को, ये सब समाप्त होगा। और ये अब जाकर के मान के चलिएगा कि ये जो 9,40,000 मतलब रेलवे के पास में, सेना के पास सर्वाधिक रहती है, फिर रेलवे के पास रहती है, उसके बाद में तीसरे नंबर पर है ये कुल। जो भाई देश जब आज़ाद हुआ था हमारे पास में 43 लाख एकड़ ज़मीन थी, उसमें से करीब 8.5 लाख एकड़ तो पाकिस्तान को हमने दे दी, जनसंख्या के हिसाब से तो देंगे भाई, उतनी उनको दे दी। उसके बाद में यहाँ 9.5 लाख एकड़ उन्होंने कब्जे में ले ली भैया। तो अब सब उसका निपटारा होगा और युक्त होगा। जितना गैर वाजिब कब्जे हैं सब हटाए जाएंगे और डंडे भी मार करके इनको हटाना पड़ेगा, तो डंडे मार के भी हटाने का काम शुरू कर दिया गया यूपी में। और ये अब आगे भी होगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी आप 4-6 दिन, 1 सप्ताह में ये परिणाम देखेंगे कि वक्फ संशोधन बिल के नाम पर अब जो आएगा लोकसभा में पारित होकर के और राज्यसभा में पारित होकर के राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद, वो न्याय संगत होगा। हमें कोई दिक्कत नहीं। सनातन बोर्ड की मांग भी तो हमारे हिंदू भाई कर रहे हैं और वो सही कर रहे हैं। आप अगर इस्लाम के अनुयायियों के लिए वो एक बोर्ड रख रहे हैं तो आप रखिएगा, और इधर सनातन बोर्ड भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमारा जैन बंधु, सनातन बोर्ड में तो जैन बंधु, सिख बंधु, ये सब है ही सही, क्योंकि सभी सनातन ही है, उसमें कोई रत्तीभर दिक्कत नहीं। और वक्फ बोर्ड से भी हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये न्याय संगत होना चाहिए था, जो अब कम से कम होगा। जिसमें महिलाओं का उसका जो पैसा है, क्योंकि कुछ खास किस्म के जो दबंग लोग हैं वही लोग उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। वहाँ पर जो भाई मैं से मतलब को XYZ है जो इस्लाम का अनुयायी है, और उसने अपने ज़मीन का 10 एकड़ ज़मीन दे दी। मेरे पिताजी की इच्छा थी देने की, मैं देना चाह रहा हूँ, वक्फ हो गए, अब उसका अधिकार तो खत्म हो गया। लेकिन वो जो कब्जाधारी लोग हैं, इस्लाम के मानने वाले जो स्मगलर, गुंडे, मर्डरर, ऐसे ताकतवर लोग हैं या राजनीति में बैठे हुए लोग हैं, उनके वो इतने शक्तिशाली है, वे ही या उनके बच्चे ही वहाँ पर बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और ट्रस्टी बने हुए हैं। किसी और को घुसने नहीं देते। वो सैकड़ों सालों से, सैकड़ों साल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज़ादी के बाद से वही लोग, उन्हीं के परिवार बने हुए जो दबंग लोग हैं। इसलिए जो सामान्य मुस्लिम है वो तो हाहाकार कर रहा है बेचारा, और उसी के भलाई के लिए वक्फ बना है, उसी की अच्छाई के लिए बना है। आप मस्जिदें बनाओ, आप स्कूल बनाओ, आपके कॉलेजेस बनाओ, आप हॉस्पिटल बनाओ, आपके गरीब मुस्लिम हैं उनका कल्याण करो, गरीबों का भला करो, अच्छे परोपकार की कार्य करो। नहीं, ये नहीं करेंगे साहब। ये वहाँ पर जा करके और नए कार्य उन्होंने शुरू कर दिए। या तो वहाँ जिहादी मानसिकता फैलाने वाले कुछ तंत्र उन्होंने विकसित कर लिए, या फिर उन्होंने अपनी संपत्तियां उसमें स्थापित कर ली जो उनको वक्फ के रूप में मिली थी। तो अब ये सब पर निपटारा होगा। मुस्लिम भी बड़ी संख्या में इससे प्रसन्न हैं, बस परेशान हो रहे हैं, ओबीसी जैसे परेशान हो रहे हैं। कुछ जो दबंग राजनीति में जो घुसे हुए हैं, जो अब तक सीधे साधे मुस्लिम लोगों को एक जानवरों की तरह चराने का काम कर रहे थे, अब जाकर के, और वो जो साधारण मुसलमान है ना, वो भी बड़ा प्रसन्न है कि अब मोदी जी है तो ये मुमकिन है, नहीं तो शायद ये तो होता भी नहीं। तो मुझे लगता है आप भी अपनी टिप्पणी अवश्य, मैंने ये 24-25 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन ये बड़ा वीडियो होना आवश्यक था। आज़ादी के बाद में पहली बार युगांतरकारी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये देश के भले के साथ साथ मुसलमानों के भले के लिए भी बहुत आवश्यक है। राष्ट्र का भला भी इसमें है और इस्लाम के अनुयायियों का भी भला भी है, जो सचमुच का APJ अब्दुल कलाम की परंपरा के लोग हैं और इस्लाम का पालन करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक इस्लाम का पालन करने वाला सच्चा मुसलमान रहे, हिंदू धर्म का पालन करने वाला सच्चा हिंदू रहे, यही हम लोग कहा करते हैं। यही लोग इसी संरचना के तहत इस राष्ट्र का विकास भी होगा। भारत माता की जय।